हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय और आप देख रहे हैं एजे गेमिंग चैनल। हम आज बात करने वाले हैं एक महान यूट्यूबर जिनका नाम है साइबर स्क्वैड। सबसे पहले बता दूं कि ये कोई कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं है, रोस्ट वीडियो नहीं है, ये केवल रिप्लाई वीडियो है। जिस प्रकार हमारे साइबर स्क्वैड ने भी कहा है कंट्रोवर्सी करके कि ये कोई कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं है, केवल रिप्लाई वीडियो है, उसी प्रकार हमारी तरफ से भी, हाइड्रा आर्मी की तरफ से भी ये रिप्लाई वीडियो है। उन्होंने सबसे पहले डायनोमो की एक क्लिप चलाई, तो बोला कि डायनोमो भाई एक्टिंग करते हैं और कुछ इस प्रकार उसको जवाब देते हैं, उसे भिखारी बोलते हैं, या फिर उसके डायनोमो के सब्सक्राइबर उसके कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर जाकर उसे हेट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि भाई तू ये सब गिव करके आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले तो ये एक बात बता दूं, जो व्यक्ति ऐसा हेट करता है वो ना वो किसी भी फैन बेस से नहीं होता है। पहली बात तो ये, वो केवल हेटर्स ही होता है। वो ना डायनोमो का बंदा है, ना तुम्हारा बंदा है, ना ही किसी और यूट्यूबर या और किसी सब्सक्राइबर का बंदा है। वो उसको बस हेट करना है। वो तुम्हारी चैट में आके भी हगेगा, डायनोमो की चैट में आके भी हगेगा और दूसरी जगह जाके भी हगेगा। तो पहली बात तो वो डायनोमो का जो हेट करते हैं वो डायनोमो के सब्सक्राइबर है ही नहीं। अब सेकेंड बात आती है कि वो बोलता है कि डायनोमो बड़ा क्रिएटर है और बाकी सब छोटे क्रिएटर को वो नीचे दिखाने के लिए करता है। तो भाई कब डायनोमो ने बोला ऐसा, मुझे बता कि वो बड़ा है? उसने कभी बोला है कि बड़ा है? उसके बाद हमारे साइबर भाई बोलते हैं कि उन्होंने डायनोमो भाई से पॉपुलैरिटी रैंकिंग में #3 लिया, तो उनका इस प्रकार कोई रिएक्शन रहा है। तो फिर उन्होंने डायनोमो भाई की एक और क्लिप दिखाई, जिस क्लिप में डायनोमो भाई बोल रहे थे कि यह पॉपुलैरिटी रैंकिंग सरकारी हो गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखा देता हूं जिस दिन मैंने डायनामो से #3 पोजीशन ली थी पॉपुलैरिटी रैंकिंग में अपनी साइबर आर्मी की हेल्प से। तो उस दिन भाई का क्या रिएक्शन था, और उसी दिन से ही इन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में अजीब सजीब हरकतें करना चालू कर दिया, अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया कंटेंट क्रिएटर्स को, मुझको। तो क्या बोला आप लोग खुद ही सुन लो। और आई थिंक सुपरस्टार #4 #4 गाइस, सुपरस्टार #4। ओके, देखो 3 तक तो ठीक था, 3 इज माई लकी नंबर। अब 3 से भी हम एक स्टेप नीचे आ गए हैं, #4 पे आ गए। तो अब से तो मैं फिर ये यूज नहीं कर रहा, बिकॉज अब ये सरकारी हो गया है। मतलब सरकारी है यार। अब आप लोगों ने ये चीज सुनी ना, अब आप लोग खुद ही कमेंट्स में मुझे बताना ये घमंड नहीं तो आखिरकार है क्या। मतलब तुम्हारे पास जब तक वो चीज थी तब तक वो भाई प्राइवेट थी, तुम्हारी थी, और जब मतलब किसी और ने मेहनत करके वो चीज हासिल कर ली, ठीक है, तो वो चीज सरकारी हो गई। और लाइव स्ट्रीम पे 10,000 20,000 की वॉचिंग पे बंदा ये बोल रहा है कि अब ये चीज, अब ये टाइटल सरकारी हो। आप लोगों ने ये चीज सुनी ना, अब आप पहले था और उससे जब डायनामो ने लिया तब ये सरकारी नहीं हुआ। भाई अगर कोई चीज है तो उसकी रिस्पेक्ट करो जब तक वो तुम्हारे पास है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारे पास से वो किसी और ने मेहनत करके वो टाइटल अचीव कर लिया तो अब वो टाइटल जो है तो सरकारी हो गया। आप लोग ही कमेंट्स में बताना कि ये चीज सही है कि गलत है। सबसे पहले अचीव करने वाली बात तो ये, जैसे कि इन्होंने नोबेल पुरस्कार अचीव कर लिया जैसी बात कर रहे हो भाई। एक पबजी में पॉपुलैरिटी रैंकिंग में ही तुम #3 आए हो अभी। चलो मान लो तुम्हारे पास पहली बार आई है इसलिए तुम इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। डायनोमो पे कब की थी, #1 आया है, #2 आया, #3। भाई तो क्या हो गया, तेरा नाम लिया उसने भाई, कुछ भी। आगे देखते हैं अपन। वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ये गिव अवे, वो गिव अवे, इसको आरपी दूंगा, उसको आरपी दूंगा, ये मेरे को पॉपुलैरिटी देगा तो मैं इसको पॉपुलैरिटी दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। एक काम करता मैं करना स्टार्ट कर देता गाइस, तो मैं भी फटाफट ना ऐसा 2 3 1 ऐसा चढ़ जाऊंगा। ये मेरे को डायनोमो अपनी सेकंड क्लिप में यही कहते हैं कि गिव अवे की बात करते हैं कि जो गिव अवे करके जो पॉपुलैरिटी रैंकिंग में ऊपर बढ़ते हैं, जो सब्सक्राइबर गेन करते हैं, उनके बारे में बात बोला। तो इसमें गलत क्या बोला भाई? और हमारे जो इसमें हमारे साइबर भाई बोलते हैं कि ये कोई गलत थोड़ी है, इसको कौन सा भीख मांगना कहते हैं।
हाँ, डायनोमो ने ये गलत बोला है कि इसको भिखारी नहीं कहते हैं, परंतु आप ये तो कर रहे हो ना, आप इसे गिव अवे भी नहीं कह सकते। अब बताओ गिव अवे क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप गिव अवे कर रहे हो तब क्योंकि आपको उसको सब्सक्राइबर मिल रहा है, आप लोगों में लालच दे रहे हो कि मैं आपको आरपी दूंगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे पॉपुलैरिटी दो, तब लोगों में लालचा बढ़ा रहे हो। और जो आपकी जो साइबर आर्मी है, जो 6 लाख की 7 लाख की जो भी है, ये भले 10 लाख की हो जाए, जो तुम्हारी आर्मी है भले वो 10 लाख की हो जाए, पर जो आपने आर्मी क्रिएट करी है ना, उसको साइबर आर्मी नहीं बोल सकते, उसे हम बोलेंगे कि लालची आर्मी, जो लालच से गई हुई है। देखो हाइड्रा आर्मी, जब डायनामो के 9 मिलियन सब्सक्राइबर किसी ने ये करके सब्सक्राइब नहीं किया है कि उसे वहाँ से गिवे मिलेगा या उससे वहाँ से कुछ मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब किया है कि वहाँ से उसे एंटरटेनमेंट होता है, उसका मतलब दिन निकल जाता है, दिन बन जाता है, इसलिए सब्सक्राइब किया हुआ है। तो तेरी आर्मी की तरह किसी ने लालच से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं इसे साइबर आर्मी नहीं कहूँगा। देखते हैं आगे यहाँ क्या बोलता है ये भाई, देखते हैं अपन। चीज करके #321 ऐसे चढ़ जाएगा। तो ओपन चैलेंज है डायनामो गेमिंग को, ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। ये डायनामो भाई को ओपन चैलेंज दे रहा है यहाँ से कि वो गिवे करके ऊपर जाके, भाई उसे इतना टाइम है कहाँ, वो अपने क्लेन के बंदों के साथ इतना टाइम स्पेंड करेगा भाई, वो इससे मिलेगा क्या? पहली बात तो क्या BGMI वाले अगर वो #1 आ गया तो क्या उसे पैसे दे देंगे? अगर BGMI वाले इस बात से उसे पैसे मिल रहे हैं कि वो पॉपुलैरिटी रैंकिंग में #1 आएगा तो उसे पैसे मिलेंगे, तो भाई करेगा ही सही। जहाँ कुछ पैसा नहीं मिल रहा है वहाँ #1 आने से क्या फायदा? जब था तो उसने उससे जिया है, आज नहीं है उसे सरकारी बोल रहा है, मजा आ रहा है उसे। भाई अब तुम्हारे पास पहली बार आ रहा है, तुम उसे जियो, तुम्हारे साथ से चला जाए, जब दूसरे आ जाए तो तुम भी सरकारी बोल देना। यूसी गिव अवे करो, आरपी गिव अवे करो और 321 चढ़ जाओ। तुमको तो किसी ने मना नहीं किया, ठीक है, तुमको किसी ने भी मना नहीं किया आज तक कि तुम आरपी गिव अवे ना करो, यूसी गिव अवे ना करो। हम लोग अपने क्रिएटर्स होने का जो है तो भाई दिखाते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, ठीक है। एक थैंकफुल होना होता है, एक चीज होती है जिसके लिए हम लोग गिव अवेज करते हैं अपने। भाई इसको थैंकफुल बोल रहा है, इस चीज को थैंकफुल बोल रहा है वो भाई, मतलब बंदों में लालच पैदा कर रहा है और उसे थैंकफुल बोल रहा है। अब सोचो कि एक बंदा जो आप गिवे, वहाँ उसे कोई आरपी मिलेगी इसलिए वो वहाँ गया है और उसने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो भाई कौन सा थैंकफुल काम किया है? आपने उसके लालच को बढ़ा दिया है, वो आपके पास रहेगा उसे वहाँ जब आरपी मिलती रहेगी, वरना वो आपको चैनल को देखेगा ही नहीं। क्या मतलब है ऐसी ऑडियंस का, व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वो हमको इतने सालों से सपोर्ट कर रहे हैं। अब तुमने आज तक नहीं किया आरपी गिव अवे, यूसी गिव अवे नहीं किया है आज तक, और हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे। भाई गिव अवे करने की जरूरत ही नहीं है, उसने कितनी चैरिटी स्ट्रीम करी है, तो भाई वो अच्छी है हमारे लिए कि वो किसी को डायरेक्ट पैसा, भाई गेम में पैसा लगाने से अच्छा है, किसी बंदे को गेम में पैसा देने से अच्छा है कि बस उसके निजी जीवन में क्या चल रहा है उस पर पैसे इन्वेस्ट करो ना। तो उसमें गलत क्या? मुझे ये बता दो कोई कि अगर हम यूसी गिव अवे, आरपी गिव अवे कर रहे हैं और बदले में हमारी ऑडियंस हमको कुछ दे रही है, पॉपुलैरिटी वगैरह सेंड करे, ऐसा भी नहीं कि वो यूसी वाली पॉपुलैरिटी हमें सेंड करे ना, एब्सोल्युटली फ्री वाली पॉपुलैरिटी वो हमें सेंड करे, तो इसमें गलत। तो भाई आप लालच दे रहे हो ना, आप ऐसे ही मांग लो कि आप पॉपुलैरिटी, अगर आप फ्री वाली वैसे भी दे देंगे क्योंकि आप उनके फेवरेट अगर कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपको आप ऐसे बोलिए कि हमें पॉपुलैरिटी दीजिए, वैसे ही दे देंगे। आपको गिवे करने की कहाँ जरूरत पड़ रही, आप गिवे ऐसे नॉर्मली करिए ना, आप उनको बोलिए मत कि हम आपको पॉपुलैरिटी देंगे तभी हम गिवे करेंगे, ऐसा बोलिए मत। क्या है मुझे ये बताओ, अगर जो चीज तुम नहीं कर, डायनामो के हिसाब से जो चीज डायनामो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो गलत है, जो डायनामो कर रहा है वो सही है। तो भाई डायनामो को ओपन खुला चैलेंज है, ठीक है ना, ये कोई घमंड नहीं है, कोई चीज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, इससे आप लोगों को ही फायदा होगा। जो डायनामो की आर्मी है उनको एटलीस्ट भाई यूसी या फिर आरपी जीतने का मौका तो मिलेगा, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स रहते हैं, सब्सक्राइबर्स रहते हैं, जिनको भाई कभी भी रॉयल पास तक नसीब नहीं होता है, और हम लोगों के कारण हम। तो अब ये भाई बोल रहा है कि मतलब डायनामो के जो सब्सक्राइबर उन्हें फायदा होगा अगर वो आरपी गिवे करेगा। तो मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताओ हाइड्रा आर्मी, क्या तुम्हें ज़रूरत है गिवे की? क्या तुम डायनामो को इसलिए सब्सक्राइब करते हो कि वो गिवे करेगा तभी तुम उसे चैनल को जाकर देखोगे, या
तभी लाइक करोगे। ऐसा नहीं है। हमने इसलिए सब्सक्राइब किया, हैदर आर्मी ने इसलिए सब्सक्राइब किया है चैनल को कि उसके कंटेंट पसंद आता है, हमें अच्छा लगता है, वो हमें एंटरटेन करता है। हम उसके गिववे पर के लिए नहीं गए थे और हमने इसलिए सब्सक्राइब किया। और जो तेरी साइबर आर्मी उन्हें इसलिए सब्सक्राइब किया है कि उसे गिववे मिलता है तुमसे। तो भाई हाइड्रा आर्मी बड़ी हुई, बताओ साइबर आर्मी बड़ी हुई है, किसका दिल बड़ा? और तुम जो बोल रहे हो कि जो छोटे लोग होते हैं जो मतलब बहुत मतलब आरपी नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, तो भाई क्या ज़रूरत है आरपी लेने की? क्या पबजी में आप आरपी लोगे या कोई मैक्स सूट पहनोगे या रोवन सूट पहनोगे तभी आप प्रो दिखोगे? ऐसा तो नहीं है। बंदा स्किल उसकी अच्छी होगी तो वैसे ही प्रो है। तो भाई इससे अच्छा है कि उन्हें ये कहिए कि कोई ज़रूरत नहीं है आरपी लेने की, जिसकी ताकत है वो ले लेगा, जिस पे पैसे हैं वो ले लेगा। जो ले रहा है बड़ा बड़ा यूट्यूब, मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि जो बड़े यूट्यूबर है, जो डायनमो भाई, स्काउट भाई, मोटल भाई, जो भी है, वो क्रिएट ओपनिंग करते हैं, उनके पास पैसा है, उन्होंने अचीव कर लिया इतना। अपने पास जिस दिन होगा, अपनी औकात होगी, उस दिन हम ले लेंगे। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने या किसी गिवे में लालच से किसी चीज़ को कोई गिवे कर रहा है और लालच दे रहा है और वहाँ जाके सब्सक्राइब कर रहे हो आप गिवे के लिए, तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हो। आप बिना आप उस कंटेंट के आप उसके फैन हो तो जाइए, आप सब्सक्राइब करिए, आप उसको फैन एज ए फैन सब्सक्राइब कीजिए, पर आप गिवे के लालच में आकर सब्सक्राइब मत कीजिए चैनल को। लोगों के कारण, हम क्रिएटर्स के कारण जो आरपी गिवे यूसी गिवे करते हैं, आप में से कुछ लोगों को एटलीस्ट भाई कुछ लोगों को जो है तो मौका मिलता है आरपी और यूसी लेने का। सब क्योंकि डायनमो जैसे बड़े क्रिएटर तो नहीं हो जाते ना 10 मिलियन करके कि भाई जो मन करा तो वो खरीद लिए। हमारे जैसे बड़े क्रिएटर तो नहीं हो जाते ना कि भाई अपना पैसा कमाया और उसमें लगा दिया। भाई आप जैसे छोटे छोटे लोग होते हैं, तो आप लोगों के लिए एज अ थैंकफुल, एज अ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड। भाई फिर बोल रहा है थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड। भाई नहीं होना है हमें। भाई आप लालच दे रहे हो, कोई थैंकफुल नहीं कर रहे हो लोगों को। बनाने के लिए हम लोग यूसी और आरपी गिव अवे करते हैं, जो कि डेफिनेटली मेरी नजर में तो गलत नहीं है। अब डायनमो की नजर में गलत कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। तो आप लोग ही इस चीज को डिसाइड करना कि यूसी और आरपी गिव अवे करना कब से गलत हो गया भाई मेरे भाई। और अपने सब्सक्राइबर से, अपने फॉलोअर से अगर हम कोई चीज फ्री वाली चीज रिक्वेस्ट करें कि आप लोग हमें अगर सेंड कर सकते हो तो कर दो, तो भाई फ्री वाली चीज आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो दे रहे तो वो नहीं है, भिखारी नहीं है, आपको भीख नहीं मांग रहे, बट आप उसे गिवे कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हम गिवे देंगे तभी आप पॉपुलैरिटी दीजिए, हम गिवे करेंगे। तो भाई ये तो भीख मांगना कब से हो गया? अगर ये भीख मांगना है तो ऐसे तो सारे के सारे यूट्यूबर से भिखारी हैं जो बोलते हैं भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सारे के सारे ही भिखारी हो गए ना फिर तो, क्योंकि सब रिक्वेस्ट करते हैं अपनी ऑडियंस से। तो अब जरा मेन टॉपिक आप लोग ये देख लो, जिसके कारण दिमाग का दही हो जाएगा आप लोग को देखने के कारण। भाई बोल रहा है कि अब ये क्लिप देखिए दिमाग का दही हो जाता है, देखते अपन जो डायनमो की हरकत है इसको देखने के बाद। आप मुझे पॉपुलैरिटी दो, मैं आपको आरपी देता हूँ। प्लीज प्लीज आप मुझे पॉपुलैरिटी दो प्लीज। भगवान के नाम आप मुझे पॉपुलैरिटी दो, मैं आपको यूसी देता हूँ। तो देख लो, ये है अपने इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर गेमिंग कैटेगरी के, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और हरकतें देख लो, ऐसा नहीं है कि किसी ने डायनमो को कुछ बोल दिया उसके बाद उसने ये हरकत की हो ना। जब पॉपुलैरिटी रैंकिंग में डायनमो नीचे आया, देन उसके बाद उसने ये हरकत की क्रिएटर्स को नीचे दिखाने के लिए। तो अपने भाई ये बात बोलते हैं तो भाई हाँ, उन्होंने ये कह दिया कि भिखारी है, भिखारी नहीं बोलना था, डायनमो भाई को वहाँ बोलना था। ये लोगों को लालच देके इन्होंने पॉपुलैरिटी रैंकिंग में ऊपर आए और हम बिना किसी को लालच दिए हम पॉपुलैरिटी रैंकिंग में ऊपर, ये बोलना था। पर उन्होंने ये बात बोल दी, कोई बात नहीं। पर इसकी बाद वाली क्लिप क्यों नहीं दिखाई इसने, जब डायनमो भाई ने बोला था कि ये चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ ये किसी को पर्सनल नहीं है, किसी को हेड देने के लिए नहीं है, ये मुझे बस एक्टिंग करनी थी, मैंने की। वो क्यों नहीं दिखाए? और जब उसने और ये बोल रहा है कि 10 मिलियन वाले यूट्यूबर ने की, भाई उससे क्या हो गया भाई? तुझे उड़ता तीर गाड़ में लेना था, तूने लिया। वहाँ तो उन्होंने साफ बोला था कि ये मैंने किसी को पर्सनल नहीं बोला, उसने नाम लेके बोला क्या तुझे? अब ये चीज देखने के बाद भी जिसकी आंखों में अभी तक पट्टी बधी है क्रिएटर्स को, वो भी अभी अनाप शनाप बोलता है, तो भाई यार तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं होगा इस दुनिया में, लिटरली मैं बता रहा हूँ।
किसी ने भी डायनेमो को एक शब्द नहीं बोला, किसी क्रिएटर ने भी। और डायनेमो का ये रिएक्शन था उसके लाइव स्ट्रीम में। अब अगर ये रिएक्शन देखने के बाद जो लोग भी सोच रहे हो डायनेमो को अच्छा समझ रहे हो, डायनेमो को साइड ले रहे हो, भाई तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ये डिसरिस्पेक्टफुल, ये जो चीज की है इतनी ज्यादा घटिया और वाहियात थी कि अगर किसी बड़े क्रिएटर्स के लिए अभी तक इसने ये हरकत की होती ना तो इसकी मार चुका होता वो बंदा। भाई ये बोल रहा है कि अगर ये चीज़ इसने बड़े क्रिएटर के लिए की होती तो अभी तक वो मार चुका होता। सबसे पहले इसका चैनल 6 लाख सब्सक्राइबर का है, तो मतलब ये छोटा है भाई। कहाँ से छोटा हो गया? 6 लाख सब्सक्राइबर छोटे छोटे यूट्यूबर के होते हैं भाई। मतलब ये अपने आप को खुद ही छोटा बोल रहा है। तो वैसे ही ऑब्वियसली डायनेमो बड़ा है इनसे, मतलब 10 मिलियन है। तो भाई मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति अगर यूट्यूब से पैसे कमाने लग गया है, उसका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो वो यूट्यूबर छोटा है ही नहीं। बस उसे वही करना था, उससे पैसे कमाने थे, वो कमाने स्टार्ट कर दिया है। छोटे तो वो है जो जिसका चैनल वो कितने सालों से चल रहा है, काम वर्क कर रहे हो, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो वो छोटे यूट्यूबर हुए ना। क्योंकि अभी ये चीज छोटे क्रिएटर्स के लिए की गई है तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर, क्योंकि अभी ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि उसने ये हरकत की। और तुम लोग को लग रहा होगा कि भैया ने लाइव स्ट्रीम चालू की, उनका मन किया भाई एकदम से तो उन्होंने चालू कर दिया। कटोरा देखो, कटोरे में सिक्के देखो, ये सब चीजें भैया ने स्ट्रीम से पहले ही प्री प्लान की थी। और ये भाई बोल रहा है कि कटोरा देखो, और जैसे उसे लग रहा है कि ये पहले से ही प्री प्लान की हुई है, मतलब पहले से प्लान करी हुई है कि कटोरे में पैसे लेके पहले से रखे हुए। ऐसा नहीं है भाई, इसने पहले से डायनेमो की स्ट्रीम नहीं देखी है। उसने कई बार अपनी कई वीडियो में वो कटोरा वहीं रखा होता है उसकी टेबल पर, उसमें सिक्के भी रखे होते हैं। उसने कई बार दिखाया और कई बार बजा के दिखाया है। तो भाई वो आज पहली बार नहीं है, वो प्री प्लान नहीं था। ओके, वो कटोरा वहीं रखा होता है। तो एक तरफ बोलता है डायनेमो मुझे पॉपुलैरिटी से फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ ऐसी हरकतें करता है। इससे अच्छा भाई यार तू भी यूसी और आरपी का गिव अवे करके भाई बोल दिया होता तो नंबर 1 पे पहुंच गया होता। ये सब हरकतें करने से अच्छा है भाई एटलीस्ट कंपटीशन देते ब्रो। कंपटीशन से फटती है क्या? हर जगह से भाई जहां कंपटीशन होता है वहीं से इस बंदे की फटती है। और बोल रहा है जहां कंपटीशन होता है वहीं इस बंदे की फटती है। भाई कंपटीशन यूँ समझ ले, उससे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं लोगों का जितना वो जहाँ है। पर फिर भी बंदा कभी उसने ये नहीं बोला कि मेरा किसी से कंपटीशन है। भाई तू मतलब तू इतना 6 लाख सब्सक्राइबर हो गया, मतलब तुझे घमंड हो गया है। मतलब तू कंपटीशन करने लग गया है अब कि मैं बड़े बड़े यूट्यूबर से भी कंपटीशन कर सकता हूँ। अब तुझे घमंड है इस बात का। भाई ये चीज देखने के बाद लिटरली दिमाग इतना खराब हो गया ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और किसी का भी दिमाग इतना खराब हो जाएगा यार। भाई एक बार बोल रहा है भाई का कि पहले क्लिप देखी तो उसमें इसका दिमाग का दही हो गया था, अब बुरा दिमाग खराब हो गया। भाई बचा क्या इसके पास? अब जो भी बोलेगा झूठ ही बोलेगा, क्योंकि इसका दिमाग और दही दोनों तो खराब हो ही गए। जब तुमने सामने वाले बंदे को कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, भाई भाई बोल रहे हो, ठीक है, और तुम उससे जब आगे निकल जाते हो तो उसकी इतनी जल जाती है कि वो भाई ऐसी हरकतें करता है। और ये बहुत गलत चीज थी। एक 10 मिलियन वाले क्रिएटर को ऐसी हरकत करते हुए तुमने कभी देखा है? ये शोभा देती है चीज, बिना सोचे समझे किसी भी क्रिएटर को कुछ भी बोल देती। ये सिर्फ एक छोटे क्रिएटर्स को बोला किया गया था, छोटे क्रिएटर्स के लिए, मेरे लिए, पवन के लिए किया गया था, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी ये किसी भाई ये बोल रहा है कि हमारे छोटे यूट्यूबर के लिए बोला, पवन के लिए और मेरे लिए। भाई पहली बात तो तुम्हें तुम्हारा नाम लिया ही नहीं डायनेमो ने किसी स्ट्रीम पे कि मैंने किसी नियोन एक्स पवन को बोला। उसकी चैट पे जाके लोग, तुम्हारे ही लोग जाके स्पैम करते हैं और तुझे आके बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। पहली बात तो यही है। वो जो लोग हेट करते हैं ना नीचे, वो ना किसी के नहीं होते, वो किसी के सगे नहीं होते भाई। पहली बात तो ये होती है। और तुम कोई छोटे कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, 6 लाख तुम्हारे सब्सक्राइबर है। बड़े क्रिएटर के लिए मॉडल स्काउट किसी के लिए किया जाता ना, बवर चुके होते भाई इसको तो अच्छे से। वो बोल रहा है कि ये मॉडल स्काउट के लिए किया होता तो बवा चुके होते। भाई डायनेमो की कंट्रोवर्सी स्काउट से भी हुई है उस टाइम में। पुराने वीडियो देख लेना क्लिप उठा के, तब भी डायनेमो का 9 मिलियन हो गया है। अगर इतना ही अगर बवा चुकी होती तो अभी तक डायनेमो के 9 मिलियन नहीं हुए होते। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई होती, किसी ने सोचा भी नहीं था।
तो आप लोग ही इस चीज को देख के कमेंट्स में बताना कि ये जो चीज डायनेमो भैया कर रहे हैं ये सही है कि नहीं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डायनेमो टॉप में पबजी ग्लोबल में टॉप में बैठा हुआ था, ठीक है, 28 नंबर पे बैठा हुआ था, तुम्हारी कोई औकात नहीं उसके सामने, ये वो। तो रुक जाओ, सब्र करो। और जो भी बोल रहे हैं ना कि बिना उसने भीख मांगे वहां बैठा हुआ था भाई टॉप में, उसने बोला नहीं किसी को, तो ये देख लो जरा आप लोग, पॉपुलैरिटी कम हो गई। उसने बोला कि हाँ एशिया के 28 में बैठा था, भाई बैठा था ना, उसने कोई भीख नहीं मांगी। और जो ये क्लिप दिखा रहा है ये क्लिप देखो तो पहले तू ये ब्रो, तो भाई दो ना यार, लो भाई दो ना, तुम्हें आईडी दिखा दिया भाई, आईडी है 5919487001, दो भाई आईडी, दो भाई पॉपुलैरिटी, दो ऐसी तो पहले ये क्लिप देखने के बाद मैं ये बोलना चाहूँगा भाई पहले तो तू इसको गलत वे में मत ले। मैंने क्या कहा है कि जब कोई चैट में स्पैम कर रहा होता है कि भाई पॉपुलैरिटी रैंकिंग बताओ, पॉपुलैरिटी रैंकिंग बताओ, पॉपुलैरिटी रैंकिंग बताओ, तो ऑब्वियसली बंदा जब वो देख रहा है उसकी चैट पढ़ रहा है नीचे तो वो दिखाएगा ही लोगों को कि भाई लो देख लो, दे दो पॉपुलैरिटी रैंकिंग दो तुम मुझे। तो उसने बस कहा है लोग के जो लोग बोल रहे हैं उसने बता दिया और लोगों को बोल दिया कि दे दो। उसने ऐसे तो नहीं कहा कि अब मैं तुम्हें इसके बदले में गिवे दूंगा, ऐसे तो नहीं कहा ना। अब लोगों का मन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो मत नहीं देंगे। कितनी लाइव स्ट्रीम है जिसमें लाइव चालू होते ही डायनेमो बोलता है भाई पट से पॉपुलैरिटी सेंड कर दो, अभी तक तुम लोगों ने पॉपुलैरिटी नहीं सेंड की है, क्या कर रहे हो। तो भाई भीख भी मांग रहे हैं भैया एटीट्यूड के साथ, पॉपुलैरिटी चाहिए। इसे भीख मांगना नहीं कहते भाई, इसे भीख मांगना नहीं कहते, ये बस लोगों का बड़प्पन होता है। हम कहते हैं कि लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, तो बस लोग उनकी मर्जी से करेंगे ना, हम जबरदस्ती तो नहीं कह सकते, उनके जाकर मोबाइल तो पकड़ के नहीं दबा सकते कि तुम सब्सक्राइब कर दो या चैनल को, या उनके मोबाइल या उनका पबजी मोबाइल या BGMI खोल के तो नहीं कह सकते लोगों की तुम मुझे हमें पॉपुलैरिटी दो। ऐसा भी नहीं, हम तो तुमको एटलीस्ट भाई ट्राई कर रहे हैं यूसी आरपी जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को सेंड करने की। ऐसा नहीं कि फ्री में कुछ भी ले रहे हैं, इसे फ्री में थोड़ी ले रहे तुमसे भाई, दो तुम इन्हें फ्री में थोड़ी ले रहे हैं। ये तुम्हें जो ये दे रहे ना साइबर आर्मी को गिवे, लो भाई तुम लालची बनते जाओ। ट्रेडिंग बोलते हैं, हम अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ दे रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हमें कुछ दे रहे हैं, और यहाँ पे ये भैया खुले आम बोल रहे हैं भाई। तो ये भीख मांगना नहीं है, मतलब ये वाले उसके सब्सक्राइबर्स वगैरह कि वो पबजी मोबाइल में टॉप में बैठा हुआ था, ठीक है, पबजी मोबाइल के टॉप 100 में बैठा हुआ था। तो भाई जब कंपटीशन नहीं था, जब वही बस था एक क्रिएटर एक लौता पॉपुलैरिटी मांगने वाला, ठीक है, तब देखो ये भाई फिर बोल रहा है कि वो तब कंपटीशन नहीं था तब जाके उसने पॉपुलैरिटी रैंकिंग में 28 किया है। तो भाई उस टाइम पे ग्लोबल था, ग्लोबल में कितने बंदे भाई चाइनीज बंदे बैठे रहते थे, एशिया के बंदे बैठे रहते थे, तब उसने 28 किया है। तू करके दिखा भाई, टॉप में बैठा हुआ था। अभी अगर दम है तो अभी #1 लेके दिखाए वो BGMI के अंदर। अब उसका मन पूरा हो गया भाई, उसने तो इतना अचीव कर लिया है, अब उसे पॉपुलैरिटी के लिए लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, और तेरे से कंपटीशन, और फिर तेरे से तो कंपटीशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी अब पॉपुलैरिटी की जो है तो ना सब लोग को पता चल गई है कि क्या इज्जत है। #1 सुपरस्टार टाइटल, #2 सुपरस्टार टाइटल, #3 सुपरस्टार टाइटल की इज्जत रिस्पेक्ट क्या है वो सबको पता चल गई। तो सब अब मांग रहे हैं, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस से, अब अगर दम है तो अब लेके दिखाए #1। जिस टाइम पे कोई भी नहीं मांगता था, कोई भी नहीं, उस टाइम पे भैया मांगते थे और टॉप पे बैठे हुए थे। समझ गए ना, इतना बड़ा क्रिएटर है 10 मिलियन वाला ना, तो #1 लेके दिखा दे। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ सेकंड टाइम, और अगर नहीं आ पाया दिस मंथ, एक महीने के अंदर, हम लोगों ने भी तो एक महीने, अब देखो भाई क्या बोलेगा ये, अब ये घमंड वाली बात करेगा। महीने के अंदर ही आए ना टॉप 2 टॉप 3 में, मैं भी 1 मंथ के अंदर ही आया हूँ। तो अगर नहीं आ पाता है तो भाई दोबारा से कोई भी कमेंट सेक्शन, अब ये बोल रहा है कि 1 मंथ में, भाई ये घमंड दिखा रहा है कि इसने 1 महीने में करके दिखाया है, भाई तुम करके दिखाओ। भाई घमंड में भागेगा नहीं कुछ भी, मेरे सब्सक्राइबर से बहस नहीं करेगा कहीं भी कमेंट में कुछ, भाई सिंपल से सब कुछ चल रहा था यार, सब कुछ पॉजिटिव। कौन करेगा तेरे सब्सक्राइबर से, जो लालची लोग उनसे कौन करेगा भाई, बस कोई नहीं करने वाला। लेकिन ये क्लिप आप लोग देख लो, और ज्यादा दिन बचे नहीं है बस, अगर ऐसा ही घमंड रहा इस बंदे के अंदर तो ज्यादा दिन नहीं बचे गए। जैसे यहाँ पॉपुलैरिटी रैंकिंग में टेक ओवर किया है, वैसे भाई सब्सक्राइबर बेस पे भी बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में जो कि टेक ओवर कर जाएंगे। वैसे भी सबसे बड़ा गेमर नहीं है भाई डायनेमो, अभी बहुत सारे गेमर हैं जिनके बारे में तुमको नहीं मालूम होगा, टेक्नो गेमर्स, टोटल गेमिंग, पता नहीं। पहली बात तो डायनेमो ने कब बोला कि वो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, कि उसके 10 मिलियन हो गए तो वो सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया, उसने कभी नहीं बोला ना भाई। तो क्यों बोल रहा है अपने मन से कि टेक्नो गेमर, सबको बीच में क्यों घसीट के ला रहा है।
कि इतने फ्री फायर के गेमर्स ऊपर निकल गए, आगे निकल गए। तो भाई निकल गए, उन्होंने मेहनत करी है, निकल गए। डायनामो तो और भी ये बोलता है कि मेरा तो चैनल 10 मिलियन, उससे लोग बोलते हैं भाई तू जल्दी जल्दी रोज़ लाइव स्ट्रीम करा कर, तेरे 10 मिलियन नहीं हो रहे, 10 मिलियन नहीं हो रहे, इतने दिन हो गए। तो भाई उसने यही बोला है कि आज नहीं होंगे, 1 साल बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, हो जाएंगे। तो भाई इसे कहते हैं दिलदार। भाई ज़रूरी नहीं होता है कि इतने फ्री फायर के क्रिएटर्स हैं जो डायनामो से बहुत ऊपर हैं, जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को आगे लेके जा रहे हैं। और डायनामो हमेशा इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को अप्रिशिएट ही करता है कि सबकी वजह से ऊपर गया। कभी डायनामो ने ये नहीं बोला है कि मेरी वजह से ऊपर गया है। बस हाँ, उसने ये बोला है कि जब कोई नहीं था तब मैंने पबजी की स्ट्रीम स्टार्ट करी। ना किसी छोटे क्रिएटर को डिसरिस्पेक्ट किए सिर्फ अपना काम करके। ये नहीं है कि भाई किसी छोटे क्रिएटर को जब देखे तो कुछ भी मुंह उठा के अपने लाइव में अपने सब्सक्राइबर के सामने हेकड़ी झाड़ने के लिए कुछ भी बोल। पहली बात, जो बड़े बड़े जो जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर जैसे टेक्नो गेमर्स, टोटल गेम, वो बहुत कम लाइव स्ट्रीम करते हैं उस चैनल पे। जिस उनका जो मेन चैनल है जिन पे ज़्यादा सब्सक्राइबर है उस पर बहुत कम लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो उनको इतना हिट आता ही नहीं है। पहली बात, वो अपना हाईलाइट डालते हैं और वो अकेले बैठ के डाल देते हैं एज ए कंटेंट निकाल के। और डायनामो रोज ही उसी एक ही चैनल पर अपनी लाइव स्ट्रीम करता है, तो उस पर लोग हेट देंगे ही और लोग वहाँ आके हगेंगे ही। और जब वो हगेंगे तो डायनामो उनको रिप्लाई करेगा ही करेगा। दिया अनाप शनाप। तुम्हारे भाई को टाइटल की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो टाइटल की जरूरत उन लोगों को है जिनको बताना पड़ता है कि वो क्या है, उनको टाइटल किस चीज के लिए मिला है। तुम्हारे भाई को टाइटल की जरूरत नहीं है। सलमान खान जब रास्ते पे निकलता है तो वो अपने साथ एक माइक्रोफोन लेके नहीं चलता है, हजरात 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 सलमान खान हूँ मैं, रास्ते से जाऊंगा, बस वही सीन है। तुम्हारा भाई मास्क पहन के निकलता है, पूरा मुंह ढक के निकलता है, तब भी मुझे लोग बैठ भाई उस दिन बकाइज में रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे पता था मैं अगर रास्ते पे घूमूंगा तो कुछ ना कुछ लोग पहचान लेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? जिन लोगों को भी अभी तक लग रहा था कि भाई डायनामो भैया के अंदर नहीं है, घमंड एटीट्यूड नहीं है, तो भैया अपने आप को सलमान खान से कंपेयर। भाई वो अपनी कहानी सुना रहा था, और जब उसने बोला कि मुझे कहीं टाइटल की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे भी नहीं है भाई उसे टाइटल की ज़रूरत। और इसके बाद भी मैं तुझे बात बताऊंगा कि क्यों टाइटल की ज़रूरत नहीं है उसे। और उसने बोला है कि जैसे सलमान खान कहीं रोड पे निकलता है तो कोई माइक्रोफोन लेकर नहीं निकलता है कि हजरात हजरात मैं सलमान खान हूँ। तो भाई सही तो बोला उसने, उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसका नाम बन गया है, उसको सब जानते हैं लोग, वो कहीं भी निकलेगा तो उसे लोग पहचान लेंगे। कर रहे हैं हजरात हजरात कर रहे हैं। अब इसके बाद तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं। जिन्होंने ये चीज सुन ली होगी उसको समझ में आ गया होगा खुद ही कि भाई के अंदर कितना ज्यादा घमंड कूट कूट के भर चुका है। और जिन लोगों को अभी नहीं मालूम होगा, अभी मेरी इसके क्लैन के कुछ लॉन्डो के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई थी। और हाँ, मैं बता दूं कि उसको क्यों, अभी थोड़े ही दिन पहले अखबार आया था, मैंने अखबार में पढ़ा था कि डायनामो गेमिंग आदित्य सावंत, जिन्होंने हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी जो स्पोर्ट को आगे बढ़ाया है, उसमें बहुत सारा उसके बारे में लिखा हुआ था। और मतलब इंडिया में जो गेमिंग कम्युनिटी ग्रो हुई है वो डायनामो की वजह से हुई है, उस अखबार में लिखा हुआ था। तो भाई देख, उसका अखबार में फ़ोटो आ रहा है, उसके बारे में छप रहा है। तेरे बारे में छपा क्या? तू ये करके दिखा पहले। भाई तू बोल रहा ना कि कंपटीशन जो पॉपुलैरिटी रैंकिंग में लड़ रहा है, तो डायनामो के हैशटैग बना के दिखा, गिव वे करके। पहले तू पैसे देके तू अपना अखबार में फ़ोटो ला के दिखा। मतलब मैंने इनका रिप्लाई नहीं किया था, इन्होंने मुझे बहुत कुछ अनाप शनाप बोला था इन गेम लॉबी के अंदर अपनी लाइव स्ट्रीम में, फिर भी मैंने इनको इग्नोर कर दिया था। और एक छोटा क्रिएटर है बीटी गेमर, उसको स्ट्राइक भी मार दी थी एक इसी के क्लैन के बंदे ने। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा रिप्लाई। वैसे बहुत कुछ। हाँ तो भाई इसने फिर बोला लास्ट में कि उसके किसी बंदे ने उसके बंदे को स्ट्राइक मार दी। तो भाई उसने कुछ गलत किया होगा तभी स्ट्राइक मारी। बता उसका भी कि क्यों स्ट्राइक मारी, वो पूरा वो बाहर ला के दिखा ना। मैं क्यों बोल रहा है स्ट्राइक मार दी। और भाई मैं भी अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और ये इस बंदे की बकचोदी इतनी थी और हमारी भी बकचोदी अब यहीं ख़त्म होती है। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो हाइड्रा आर्मी लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे।